फिक्र में अब बात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, जो कि जस्ट आउट ट्रूडो कभी भी हो सकते हैं, जिन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसा लगता है कि ट्रूडो का वक्त खराब चल रहा है। खराब नहीं, बहुत खराब चल रहा है। खालिस्तानियों की गोद में खेलने का नतीजा जस्टिन ट्रूडो को भुगतना पड़ रहा है। दुनिया भर में तो ट्रूडो का विरोध अलग अलग तरह से होता रहता है, लेकिन अब उनके देश में, उनकी ही पार्टी में ट्रूडो का विरोध होने लगा है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के लोगों ने ही उनसे कह दिया है कि ट्रूडो इस्तीफा दो, अब तो जान छोड़ दो। और इस्तीफा देने के लिए ट्रूडो को बाकायदा अल्टीमेटम दे दिया है, टाइमलाइन वो भी दे दी गई है। ट्रूडो के पास सिर्फ 100 घंटे या 4 दिन का वक्त है। ट्रूडो की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ, अब हमें बख्श दो ट्रूडो, 28 अक्टूबर तक इस्तीफा दे दो। ट्रूडो पर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ट्रूडो की हाउस ऑफ कॉमन्स में कैसे घंघोर बेइज्जती हुई है। बहस के दौरान ट्रूडो ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे पूरे हॉल में जमकर ठहाके लगे। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले ट्रूडो के गलत अंग्रेजी शब्द के इस्तेमाल करने पर सदन में विपक्षी पार्टियों के साथ साथ उनकी ही पार्टी के लोगों ने भी जोर जोर से ठहाके लगाए। ट्रूडो ने भी नहीं सोचा था कि उनके अपने देश में उनकी ऐसी बेइज्जती हो जाएगी। आप खुद देखें। आप जानते हैं ये जोक क्या था? ये जोक ये था कि ट्रूडो न सिर्फ देश तोड़ रहे हैं बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज को भी तोड़ रहे हैं। ब्रोकनिस्ट कोई शब्द ही नहीं होता। खैर, अपनी ही संसद में ऐसा मजाक उड़ना जस्टिन ट्रूडो के लिए वाकई शर्मिंदा होने वाली बात है। लेकिन अब देखिए कि आखिर कैसे उनके इस्तीफे की मांग हो रही है और इसके लिए सिर्फ 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। लग रहा है कि इन जनाब की सत्ता अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। पिछले 100 साल के इतिहास में कनाडा में कोई भी नेता लगातार चौथी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नहीं बना है। लगता है जस्टिन ट्रूडो का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले ट्रूडो से अब उनकी पार्टी के सांसदों ने इस्तीफा मांग लिया है। कनाडा की लेफ्ट विंग न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी NDP के 24 सांसदों ने ट्रूडो को चुनाव से पहले हटाने की मांग की है। सभी 24 सांसदों ने एक मांग पत्र पर दस्तखत कर दिए। ट्रूडो से 28 अक्टूबर तक इस्तीफा देने को कहा गया है। जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं, आप इसे इस तरह से समझिए। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 338 सीटें हैं। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के सांसदों की संख्या अब सिर्फ 153 रह गई है, क्योंकि जगमीत सिंह की पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अब ट्रूडो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। ट्रूडो ने एक दिन पहले ही लिबरल पार्टी के 20 सांसदों से बंद कमरे में मुलाकात भी की। इस बैठक में लिबरल पार्टी से ब्रिटिश कोलंबिया के सांसद पैट्रिक व्हीलर ने अगले साल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए PM ट्रूडो के इस्तीफे को जरूरी बताया। वहीं कई विपक्षी सांसद भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए भी ट्रूडो को घेर रहे हैं। तो वहीं वापस बुलाए गए कनाडा में भारत के उच्चायुक्त रहे संजय वर्मा ने कहा है कि भारत अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन कनाडा ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। प्रधानमंत्री वहां के पार्लियामेंट पे खड़े होकर बगैर किसी सबूत के, जो उन्होंने बाद में माना कि कोई हार्ड एविडेंस नहीं था, तो बगैर किसी सबूत के आप एक देश को, इंडिविजुअल तो छोड़ दीजिए, एक देश को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह बहुत अच्छी बात नहीं है, यह दोगलापन है। और इसके कारण उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनकी कथनी और करनी में क्या है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज होने के बाद जस्टिन ट्रूडो अपने ही देश में बुरे गिर गए हैं। अब वो कितने दिनों के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये साहब ना इधर के रहे ना उधर के रहे।